लाद के और रामानंद आसन पे बैठे, उनके शिष्य अलग बैठे और हमारे कबीर संत कबीर अलग बैठे। एक को बुलाया और कह दिया, ए भैया शैलेश, जो हमारे पूर्वज मर गए, खत्म हो गए, उन्हें कुछ खिलाना पिलाना है और श्राद्ध के केवल 2 दिन और बचे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि कल अपने घर से चीनी लानी होगी। क्या? चीनी। आपको शक्कर लाने हुए है, चीनी। ठीक है गुरुजी, हम लाएंगे। दूसरे से कह दिया तुम्हें चावल लाने होंगे, उसने भी कह दिया हम लाएंगे। तीसरे से कह दिया कि हे भैया, ए फलाने, तुम्हें कल काजू बादाम किशमिश लाने होंगे। ठीक है लाएंगे। अब ये चीज तो सब हो गई, ये हो गई। अब उसके बाद में क्या बचा? क्या बचा लाने को? चीनी, चावल, काजू बादाम, किशमिश। अब क्या चीज और बची? और जब वो भी मिल जाएगी तो क्या बनेगी उसकी? खीर। अब कहा, ए कबीरा जरा खड़े हो जाओ। कहिए। कहा कि आपको अपने घर से दूध लाना होगा। दूध के लिए किससे कहा? दूध के लिए किससे कहा? कबीर से। कहा कि आपको अपने घर से दूध लाना होगा। तो कबीर विचार करने लगे, अब तक तो कभी नहीं मंगाया, लेकिन आज क्या हो गया कि ये दूध हमसे मंगा रहे। तो गुरुजी आप हमें क्या ये बता सकते हो कि क्यों दूध लाना है? तो कहने लगे, कुछ नहीं, जो हमारे लोग मर गए उन्हें खिलाना। कबीर के दिमाग में खटक गई बात। कबीर के दिमाग में खटक गई बात और सोचने लगे कि जिंदा तो आजकल खा ही नहीं रहे, तो मरे चाचा कहां से खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इनका कुछ दिमाग खोलेंगे, लेकिन अभी नहीं खोलेंगे। ठीक है गुरुजी, हम लाएंगे। सब बच्चे गए और 13 जैसे निकल गई तारीख, जैसे ही कल को दिन आओ, तो कोई चीनी लेके निकला, कोई चावल लेके निकला, कोई काजू बादाम लेके निकला। और तब तक क्या हुआ कि कबीर जो रहे, कबीर जैसे ही अपने आश्रम से वहां से गए तो उनके ही मोहल्ले में पास में एक क्या मर गई? गाय मर गई चाचा। गाय मर गई। गाय है, ये मरी तो यहाँ है, लेकिन जो करोड़ के हैं, अगर जो सड़क के पास डलवा दी जाए तो सही रहे। सड़क के पास में, ठीक है, सड़क के पास में वो मरी हुई गाय को रखवा लिया उन्होंने। अब मरी हुई गाय के पास में वो हरी घास रख के और बैठ गए। क्या रख के बैठ गए चाचा? हरी घास। हरी घास रख के बैठ गए और उन्हें तो पता था कि ये जो गाय मर गई ये हरी घास नहीं खाएगी, लेकिन इन्हें तो उन जो उनके गुरु के चेला हते, उनका दिमाग उन्हें खोलना, और उसके बाद में किसका दिमाग? अपने गुरु का भी खोलना दिमाग। इसके लिए कुछ तो ड्रामा रचना ही पड़ेगा। अब जैसे ही सुबह हुआ तो उधर से सब बच्चे निकले, वही काजू चीनी चावल वाले। देखा, अरे, और कबीर ने जैसे ही देखा कि वो आ रहे, यहीं से निकलेंगे, और वैसे ही आंख बंद करके कहने लगे, घास हाथ में ले ली। घास जानते आप लोग? हरी घास हाथ में ले ली और कहने लगे, ए गाय माता खड़ी हो जा, हरी घास खा ले, दूध दे दे और उसके बाद फिर मर जाना। ए गाय माता खड़ी हो जा, दूध दे दे, हरी घास खा ले, फिर मर जाना। और कबीर ये भी देखते रहे कि वो बच्चे सुन रहे कि नहीं सुन रहे हमारी बात। और जैसे वो और देखने रुक के सुनने लगे तो वो कहने, ए गाय माता खड़ी हो जा, हरी घास खा ले, दूध दे दे, उसके बाद फिर मर जाना। और जैसे ही उन बच्चों ने सुना, अब वो बच्चे ताली मार मार के हंसते चले गए। हंसते चले गए और गुरु के पास पहुंचे। अब करे तो करे क्या, चीनी चावल तो ये सब कुछ आ गया, लेकिन बिना दूध के खीर बनने वाली नहीं है। कहा कि अभी कबीरा तो आया नहीं है और खीर अभी बनानी है, कल का दिन और शेष बचा है, करें तो करें क्या। ए बच्चों, कबीर दूध लेके नहीं आया है, क्या बात है? बच्चे कहने लगे, गुरुजी एक बात बताएं। बताओ। अरे कबीरा तो बिल्कुल पागल हो गया। अब जो उल्लू है
उल्लू वो होशियार बन रहो, और जो होशियार है वह वो उल्लू समझ रहो। अरे गुरुजी, कबीरा जो है ना वो बिल्कुल पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। वो तो मरी हुई गाय के पास में हरी घास रखे और वो कह रहा, एक गाय माता खड़ी हो जा, हरी घास खा ले, दूध दे दे, उसके बाद फिर मर जाना। अब इसमें तो गुरु की भी बुद्धि भटक गई। करें तो करे क्या, मरी हुई गाय क्या घास खाएगी? और वो घास नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं देगी, और दूध नहीं देगी तो मेरे पूर्वजों के लिए खीर नहीं बनेगी, और खीर नहीं बनेगी तो हम अपने पूर्वजों को खिलाएंगे क्या? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वहां पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। ए बच्चों, क्या तुम हमें, जो कबीर वहां बैठा है, क्या तुम वो जगह हमें बताओगे चल के? कहने लगे, हाँ गुरुजी गुरुजी, चलो चलो हम बता देंगे। ठीक है चलो। अब भैया वो डॉक्टर साहब चल दिए कबीर के पास में, और कबीर को ये बिल्कुल जानकारी हो गई थी कि जब ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो ये बच्चे गुरु को जब बताएंगे तो गुरु मेरे पास जरूर आएंगे। अब गुरु को जैसे ही देखा एक आंख से, और फिर कहने लगे आंख बंद करके, हे गाय माता खड़ी हो जा, आजी घास खा ले, दूध दे दे, उसके बाद फिर मर जाना। अब जब गुरु पास में आए तो गुरु कहने लगे, ए कबीर, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ये तो गाय जो है, अगर ये जिंदा होती तो ये खा लेती हरी घास, और जिंदा होती तो थोड़ा बहुत दूध दे देती, लेकिन ये गाय मरी है, और ये मरी हुई गाय दूध हरी घास नहीं खाएगी, और जब घास नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं देगी। अरे कबीर तो बस ऐसे ही दिमाग खोल रहे थे ना उस समय, ढोंगी पाखंडी लोगों के। कबीर कहने लगे, नहीं गुरुजी, अभी ये गाय खड़ी भी होगी और ये घास भी खाएगी, दूध भी देगी, और आपके पूर्वजों के लिए खीर भी बनेगी। ए कबीरा, क्या पागल हो गया? ये गाय मर गई है, और मरी हुई गाय घास नहीं खाती, और जब घास नहीं खाएगी तो दूध वास्तविक नहीं देगी। ऐसा ही तो अम्मा। अब क्या हुआ कि करें तो करें क्या? कबीर को तो पता ही था पहले से, कबीर को वैसे ही पता था पहले से ही। संत कबीर की उल्टी वाणी, संत कबीर की अटपट बानी, झटपट समझी ना जाए, और जो झटपट समझे तो सारी खटपट मिट जाए। ऐसी वाणी उनकी। अब करें तो करें क्या? गुरुजी, ये क्या मरी हुई गाय घास नहीं खाएगी? नहीं खाएगी, वास्तविक कहा रे, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, ये गाय घास नहीं खाएगी, वो घास नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं देगी। कबीर खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुजी, क्या मैं कुछ बात बोल सकता हूं? वैसे तो ये गाय आध घंटे पहले ही मरी है, और आपके पूर्वज 100 साल तो हो ही गए। अगर जो खाएंगे, मरे हुए जो खाएंगे, तो जो भी अभी अभी जल्दी में मरा है तो वो बेशक खा ले, लेकिन जिसे 100 साल हो गए मरे, वो कैसे खा सकता? गुरुजी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? कहा, बोलो। गुरुजी, पहली बात तो मेरी गाय घास खाएगी और वो दूध देगी, और अगर आपके बताने से मेरी गाय घास नहीं खाएगी और दूध नहीं देगी, तो ये भी आप पक्का मान लो कि आपके सदियों पुराने जो पूर्वज मर गए हैं वो भी खीर नहीं खाएंगे, और जब वो खीर नहीं खाएंगे तो जिस तरीके से मेरी गाय घास नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार से आपके पूर्वज जो मर गए वो अगर खीर नहीं खाएंगे तो फिर वो आशीर्वाद भी आपको नहीं देंगे। जैसे ही इतनी बात कही, गुरु छोटा सा मुंह लेके लौट गए। कहने लगे, ये तो बात सही है। अब लोगों एक बात बताइए कि जो लोग मर गए, ये 4 तत्वों का शरीर है, और 4 तत्व चारों के चारों अगर बने रहेंगे तो इंसान जिंदा रहेगा, और 4 में से अगर एक भी इधर से उधर अटपटा गया, खटपटा गया, तो समझो व्यक्ति
मर गया। ठीक, यही है। उसके बाद में मरने के बाद कोई कुछ भी क्या खाता है? जो मर जाता वो कभी कुछ भी नहीं खाता, क्यों? तो वो तो मर गया। अब जैसे ही आज कोई व्यक्ति मरा, आज व्यक्ति मरा, आज व्यक्ति मरा और ढोंगी पखंडियों को पता चला तो वो कहेंगे अंतिम संस्कार। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंतिम संस्कार के बाद व्यक्ति के जीवन में कभी कोई मरने के बाद कोई संस्कार, जन्म से मृत्यु तक होते, लेकिन उसके बाद में मृत्यु के बाद संस्कार, क्योंकि अंतिम जब संस्कार होता तो उसका नाम ही है अंतिम संस्कार, लास्ट वाला संस्कार, उसके बाद नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप पढ़े लिखे होके और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी बातों में फंस जाते और उनकी तो रोजी रोटी चलती है आप लोगों से। वो कह देंगे जो आपके यहाँ वो मर गया जो व्यक्ति, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर अभी अभी मरा है एक आध दो दिन में, तो उसकी आज के 12 दिन बाद 13वें दिन बाद एक चीज होगी। क्या होगी? 13वीं होगी। और जब 13वीं होगी, अगर 13वीं नहीं करी जजमान तुमने 13वीं, तो जो व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा भटकती रहेगी और उसकी अगर आत्मा भटकेगी तो तुम्हारे घर में किसी भी बहन बेटी भाई को परेशान भी करेगी। उस आत्मा को हम काबू करेंगे और उस आत्मा को भटकने से रोकेंगे, लेकिन तुम हमें धोती कुर्ता देना सफेद और उसके बाद में 1051 रुपए जजमान देना, फलाने नमाय स्वाहा। ठीक है। अब 13वीं चालू कर दी आप लोगों ने। इंसानों की 13वीं होती, अब जान तो जान है, सब में जान एक सी होती। आपने देखा होगा सड़क पे गाय मर जाती, कुत्ते बिल्ली नेवला ये सारे चीज ये सब मर जाते, इनकी कोई 13वीं करता? ये तो पाखंडी है ही नहीं। 13वीं उसी की होती जो पाखंडी होता, और जानवर को कोई पाखंडी बना ही नहीं पाता। क्यों? वो तो मर गए, फिर उन्हें कोई मतलब, इंसान को भी मतलब नहीं होता। लेकिन जिंदा पे तो लूटते ही खाते आप लोगों से, और जब आपके यहाँ कोई मरता उसके बाद भी आपको वो बिल्कुल भिकमंगा बना देते हैं। 13वीं करेंगे और 13वीं के बाद जब कोई व्यक्ति मरा उसके 13वें दिन बाद 13वीं, उसके बाद में हर साल हर वर्ष बरसी होती है। एक चीज बरसी, शायद आप लोग जानते हो, बरसी होती, श्राद्ध होते, और इनमें भी ये किसी की आत्मा मरने के बाद ना तो वो भटकती और ना वो कुछ होती, केवल ये आपको झूठा फंसाते रहते हैं। अब जब आपको ये फंसाए रहेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, और जब इधर उधर निकल नहीं पाएंगे तो आप अपने आप को उसी के बल पर रखेंगे, ढोंगी पाखंडी के बल पर। इसीलिए मेरा कहना यह है कि पाखंडवाद हटाओ और अपने आप को, देश को नहीं तो कम से कम अपने आप को तो बचाओ। पाखंडवाद हटा दो, पाखंडवाद हटा दो। ये किसी को, ये जब कोई खत्म होता सब कुछ होता, कभी किसी बाहर के व्यक्ति को मत बुलाओ, बौद्ध भिक्षु को बुला लो। ये जो हमारे पास में हमारे अंकल जी बैठे हैं, तो ये तो बौद्धाचार्य हैं, अच्छे पढ़े लिखे बौद्धाचार्य हैं, शादी भी कराते हैं, कभी कभी नामकरण होता वो भी कराते हैं, कोई किसी भी प्रकार का संस्कार होता है तो ये कराते हैं। नंबर ले लो, ऐसे समझदार लोगों से संस्कार कराया करो, आपके बच्चों में समझदारी आएगी। और कभी किसी के मरने के बाद में पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है। अपने आप को मत फंसाइएगा भोले लोगों, इस चीज से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और अगर दूर रहोगे तो आपके जीवन में उजाला आएगा, अगर पाखंडवाद में फंसे रहोगे तो आपके जीवन में उजाला नहीं आएगा, है ना। 13वीं ना तो खाओ और ना अपने घर पे किसी को खिलाओ, और जब आप खाने नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कोई खाने नहीं आएगा। बच्चा पैदा हो खूब खिलाओ, शादी हो किसी की खूब खिलाओ पिलाओ, खाने जाओ, और लेकिन जब वो काम हो कोई खत्म हो तो खत्म होता तो दुख तो होता ही है। अब उसके बाद में फिर खाना बनता, सब कुछ खिलाते हो, है? तो ये चीज ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब एक दिन की कथा है, एक दिन में बताएं तो बताएं, क्या क्या समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अभी
अंकल जी ने बता दिया था कि जैसे वो करवा चौथ वाली बात आई, करवा चौथ वाली, तो पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रहती है ना। तो पति कब रहते हैं व्रत पत्नी के लिए? पति करवा चौथ का